आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दो कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं या बायोम अगर उसको बोलें तो सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कि एक फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ही थिक वेजिटेशन है और फॉरेस्ट जब खत्म होता है तो उसकी दूसरी तरफ एक ग्रासलैंड है। तो इन दोनों का हमें पता है कि फ्लोरा एंड फोना काफ़ी अलग अलग होगा, वेजिटेशन भी इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी और एनिमल स्पीशीज भी अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत ही डेंस ट्रीज का कवर होगा जबकि ग्रासलैंड में ट्रीज उतने ज़्यादा नहीं होते, श्रब्स और ग्रासेस मिलती हैं। तो फॉरेस्ट जब खत्म होगा और ग्रासलैंड शुरू होगा, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है या इसको हम कह सकते हैं कि बाउंड्री होती है। और इस तरह के दो बायोम्स के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम इकोटोन का नाम देते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिक बायोडाइवर्सिटी कई बार देखने को मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में अगर ये एरिया है तो दोनों की जो फ्लोरा एंड फौना है या बायोडाइवर्सिटी उसका मिक्स हमें यहाँ पर मिलेगा। कई बार हमें ऐसी यूनिक फीचर्स इसकी बायोडाइवर्सिटी में या इकोसिस्टम में मिल जाते हैं जो हमें दोनों ही ओवरलैपिंग बायोम्स में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इकोटोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो कम्युनिटीज या दो बायोम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है या ओवरलैपिंग एरिया होता है उसी को हम इकोटोन का नाम देते हैं। क्योंकि बाकी अगर देखें, पहला हमें दिया है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन में हम देखते हैं कि किसी कम्युनिटी की जो कॉम्पोजिशन है उसकी कॉम्पोजिशन और उसका स्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों में एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है या हम कह सकते हैं कि एक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है उसके एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर क्योंकि चेंज ग्रेजुअल है इसको हम इकोटोन नहीं कहेंगे, क्योंकि इकोटोन में ज़रूरी नहीं है कि ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही बायोडाइवर्सिटी में चेंज आए या कम्युनिटी में चेंज आए। ये एक शार्प बाउंड्री के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी अचानक से अब्रप्टली दूसरा बायोम शुरू हो गया, और ग्रेजुअल भी हो सकता है। लेकिन इकोक्लाइन क्योंकि हम ग्रेजुअल चेंज के लिए टर्म यूज करते हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरह से बफर जोन हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाने वाला एक जोन होता है। सबसे अंदर तो कोर जोन होता है जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, लेकिन बफर जोन ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं या इंडिजिनस पीपल हैं, उनको अलाउड होता है जाना और वहाँ से रिसोर्सेज भी वो इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। उसी तरह से थर्मोक्लाइन जो हम कहते हैं, ये किसी वाटर बॉडी की एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत फास्ट रेट के साथ यानी अब्रप्टली चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम ओशन में इसकी बात करें तो ऊपर तो वेव्स हो रही होती हैं ओशन में, तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है उसका सरफेस, लेकिन नीचे की तरफ पानी एकदम काम होता है। तो ये थर्मोक्लाइन ही वो लेयर है जो अब्रप्ट टेम्परेचर चेंज की लेयर है, जो इस काम पार्ट को और इस डिस्टर्ब पार्ट को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे थे, दो कम्युनिटीज की ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे, तो इकोटोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो एज होता है दो कम्युनिटीज का या बाउंड्री होती है जहाँ पर वो ओवरलैप कर रही है, उसे इकोटोन हम नाम देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।